बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चको, अष्ट पहर निरेखते रहूं गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। सज्जनों, माता बहनों, यह जीवन जो हमें मिला हुआ है ना, वो अगर हमारे सिर पे कोई ना हो, सिर पर कोई ना हो ना, तो हमारा जीवन व्यस्त व्यस्त हो जाता है, व्यवस्थित नहीं रह पाता है। लोग कहते हैं स्वतंत्र हमें रहना चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन हमारे सिर पे कोई हो, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, या जो पालक के रूप में कोई हमारे जीवन में हो ना, तो कितनी बड़ी समस्या है उसका समाधान हो ही जाता है। चाहे हम में कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी ताकत हो, कितनी भी प्रतिभा हो, लेकिन हमारे सिर पे कोई होना चाहिए, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, और बड़े वरिष्ठ संतों के रूप में, या समाज के रूप में कोई हमारे सिर पे होता है ना, तो अगर हम कोई गलत दिशा पे चले गए तो वो हमें डांट कर, फटकार कर, कभी ऐसे अवसर आए तो चाटा मार कर भी वो हमें सही रास्ते पे ला देते हैं। और यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका समाधान हमारे हाथ पे ना हो, तो उस समस्या का समाधान हमारे ऊपर बैठा हुआ गुरु, हमारे ऊपर बैठे हुए माता पिता, वो समस्या का समाधान कर ही देते हैं। कई लोगों की धारणा है कि हम तो शक्तिमान हैं, हम विवेकी हैं, हम गुरु हैं, हमारे इतने भगत हैं, हमारे सिर पे हमें किसी को बैठाने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं समझती हूँ ये लोग भूल करते हैं। बंधुओं, इस पर एक कहानी आती है। एक शेर और एक गौ माता। गौ माता रास्ता भूल गई, सारे गैया घर आ गए और गौ माता रास्ता भूल गई, तो शेर उसके पीछे पड़ गए। शेर जब पीछे पड़ गए तो शेर छलांग मारते हुए गैया के पीछे दौड़ने लगे। गैया भी दौड़ने लगी, ऐसे दौड़ी कि दौड़ते वो एक दलदल में फंस गई। जब दलदल में फंस गई तो उसको देख करके शेर हंसने लगा, अब कहाँ भगोगी, इतने दूर तक तो भगाते हुए मुझे ले आए, अब तो मैं खा जाऊंगा। ऐसे करके शेर हंसने लगे। जब शेर हंसने लगे तब गैया कहने लगी कि हंसने की बात नहीं है शेर, अब तो तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकता, मुझे नहीं खा सकता, क्योंकि मैं दलदल में फंस गई हूँ। तो शेर को गुस्सा आया, दलदल में फंस गई है, तब भी इसके मनोबल घटा नहीं है। जिसके ऊपर कोई होता है ना, वो कितनी भी समस्या आ जाए उनका मनोबल घटता नहीं है, वो टूटते नहीं है, वो बिखरते नहीं है। यही बात गैया के लिए। गैया परेशान तो थी लेकिन टूटी नहीं थी, निराश नहीं हुई थी, बिखरी नहीं थी। गैया हंसने लगी, अब तो मुझे नहीं खा सकता, अब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे करके शेर से कहने लगे। तो शेर गुस्सा में आए और दलदल में फंस गए। जब दलदल में फंस गए ना बंधु, तब गैया खूब हंसने लगी, अब तुम्हें कौन निकालेगा, अब तो तू दलदल में फंस गया। तो शेर हंसने लगा कि तू भी दलदल में फंस गई है और मैं भी फंस गया हूँ, और हंस क्यों रही है। तो गैया कहने लगी कि तू तो दलदल में फंस गया है, तेरे सिर पे कोई नहीं है,
क्यों तू तो जंगल का राजा समझता है अपने आप को, और राजा के सिर पे कोई है ही नहीं। तू तो अपने को अहंकार व सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो तेरे सिर पे तो कोई नहीं है, तुम्हें कोई बचाने आएंगे नहीं, और मुझे बचाने के लिए तो मेरे मालिक आ जाएंगे। हो सकता है रात भर मैं दलदल में फंसी रहूं, लेकिन दिन तक तो मुझे लेने आ ही जाएंगे, मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे मेरे पास आ ही जाएंगे और मुझे निकाल कर ले जाएंगे। ये बात सुन करके शेर और हंसने लगा। अरे गैया, तू दलदल में फंस गई है, तभी तू अपने मालिक के बारे में सोच रही है और मालिक का भरोसा कर रही है, और मालिक का भरोसा करके तू खुश हो रही है, तू निराश नहीं हो रही है, तू दुखी नहीं हो रही है। ऐसे करके शेर कहने लगे। बंधुओं, ऐसे समय, ऐसे परिस्थिति में भी अगर हमारे सिर पे कोई हो ना, तो हम नहीं डरते हैं, हम नहीं घबराते हैं, हम नहीं परेशान होते हैं। यही स्थिति इस गैया के लिए हुई। रात भर ऐसे दलदल में दोनों फंसे रहे, और सुबह होते ही ढूंढते ढूंढते गैया को ढूंढते ढूंढते गैया के मालिक आ ही गए। जब गैया को देखे कि दलदल में फंसी हुई है, तो गैया को निकालने के लिए रस्सी लाए, बांस लाए, लोगों को इकट्ठा किए और गैया को निकाल करके ले आए। जैसे गैया को निकाले तो गैया फिर हंसी और कहने लगी, देखो मैं जो कही ना वो सत्य है ना। देखो, अगर तुम्हारे भी सिर पे कोई होता तो तुम्हें भी निकाल लेते। मेरे सिर पे मेरे मालिक है ना, तो मेरी जितनी भी समस्या हुई उसका समाधान करने के लिए मेरे मालिक आ गए। तो बंधुओं, अगर हम अपने सिर पे गुरु को रखते हैं ना, माता पिता को रखते हैं, तो हमारी समस्या का समाधान हो ही जाता है। लेकिन लोग अहंकारवश अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, और ना गुरु का आज्ञा का पालन करता है और ना माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। इसी कारण से दुखी हो जाता है, और दुखी होकर के परेशान होता है। जैसे हम दुखी होते हैं बंधुओं, फिर परेशान हो जाते हैं, और परेशानी में ही समस्या हमारे जीवन में आती है। इतनी समस्या आ जाती है कि समाधान कर नहीं पाते हैं, उसमें हम उलझ जाते हैं। और इसका कारण यही है। क्या है इसका कारण? इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ अहंकार। अहंकार के कारण हम झुकना नहीं जानते हैं, हम अपने सिर पे किसी को रखना नहीं चाहते हैं, हम किसी को बड़ा मानना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से हम अपने समस्या को और बढ़ा देते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि अगर हमारे सिर पे कोई हो, तो चाहे जितनी बड़ी समस्या हो उसका समाधान हम कर ही लेंगे। और हमारे सिर पे कोई नहीं है, कोई हमारा सहयोग करने वाले नहीं, हमें सही दिशा देने वाले नहीं, तो हम छोटी सी छोटी भी समस्या आए ना, तो हम घबरा जाएंगे और घबरा करके टूट जाएंगे, टूट करके हम बिखर जाएंगे। तो अगर हमें सावधान रहना है, सही मायने में अच्छा जीवन जीना है, तो हम अपने सिर पे अपने गुरु को रखें, माता पिता को रखें, और जितनी भी समस्या आएगी उसका समाधान हो ही जाएगा। तो इन सब बातों का एक ही अर्थ है कि हम गुरु के महत्व को समझें, माता पिता के महत्व को समझें, अपने बड़े बुजुर्गों का महत्व हम समझें, तभी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बंधुओं, हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, कितने बड़े प्रवक्ता हो जाएं, कितने बड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन गुरु हमारे सिर पे होता है ना, तो उनका एक अलग ही प्रभाव होता है, अलग ही अनुभव होता है। और हमारे सिर पे माता पिता का हाथ होता है ना, तो उनका अलग ही प्रभाव होता है। जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जिनके गुरु नहीं होते हैं, और जो माता पिता और गुरु का महत्व को नहीं समझते हैं, उनका जीवन सही मायने में कहा जाए तो अस्त व्यस्त ही होता है, अच्छा जीवन नहीं होता है बंधुओं। इस बात को हम समझें और समझ करके इस बात पर हम विवेक करें कि क्या हमारे जीवन में सचमुच में
गुरु करना अति आवश्यक है। माता पिता का आज्ञा का पालन करना अति आवश्यक है कि नहीं है? और है तो आज से हम शुरू कर दें। गुरु को अपने सिर पे रखें, माता पिता को अपने सिर पे रखें, तभी हम जो करना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पे हम पहुंचना चाहते हैं बंधुओं, उस ऊंचाई पर हम पहुंच ही जाएंगे। कार्य तो हमें ही करना है, लेकिन जो हमारे निर्देशक होते हैं, सही मार्गदर्शन बताने वाले होते हैं, अगर वो ना हो हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन सही मायने में अच्छा नहीं हो सकता। और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, निर्मल हो, पवित्र हो, वैराग्यवान हो, तो हम अपने सिर पे गुरु को रखें, तभी हम जिस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं और जो उपलब्धि चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।